देख रहे हैं वर्ल्ड वन न्यूज। बलरामपुर में अवैध अफीम की खेती को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और भाजपा कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रही। इस दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए माहौल को नियंत्रण किया। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, ग्रामीण अध्यक्ष मुरेंद्र गंगोत्री, विजय किशोरानी, विजय पांडे और लक्ष्मीनाथ साहू ने किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध अफीम की खेती के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। बिलासपुर से वर्ल्ड वन न्यूज़ के लिए कैमरामैन दुर्गेश मरावी के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। जी बताएंगे घेराव किए हुए हैं क्या? सबसे भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना होगा कि आखिर अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में कैसे हुआ। प्रशासनिक अमला उनका, वहां के कोटवार पटवारी से लेके पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी का, तो कैसे अफीम की खेती न केवल दुर्ग जिले में, रांजनगांव जिले में, बल्कि बलरामपुर जिले में भी हो रही है। आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है? यहाँ पर विकास के काम ठप पड़े हैं। आपसी सत्ता संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी उलझ गई है, इसलिए यहाँ के नौजवानों का दिशा और दशा दिग्भ्रमित करना चाह रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासी अंचल, जो कि यहाँ पर गरीब पिछड़े वर्ग लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, क्या उनको रोजगार न देके नशे के कारोबार में धकेल देना है? नशे का उनको आदी बना देना है? कांग्रेस पार्टी, चूंकि ये सिर्फ एक अफीम की लड़ाई नहीं है, छत्तीसगढ़ को नशे से मुक्त करना ये कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि नौजवान जेन जी जिसको कहा जाता है, आज नौजवान पूरे देश में दिशा और दशा बदल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को विशेषकर छत्तीसगढ़ में नशे की ओर धकेल दे रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और आज भारतीय जनता पार्टी घेराव है। हम लोग इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ का, विधानसभा का और गांव-गांव में ये जागृति फैलाएंगे कि ये नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे में, क्योंकि यहाँ की सरकार मात्र दस्तखत करने वाली सरकार हो गई है, उनके इशारे पर छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। इसका विरोध लगातार आंदोलन चलेगा, क्योंकि नौजवान, यदि छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ का बेरोजगार और छत्तीसगढ़ की जवानी यदि नशे में उन्मुक्त हो गई तो छत्तीसगढ़ को संभालेगा कौन? आने वाली पीढ़ी लगातार अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। और हमेशा देखने को मिला है कि बिलासपुर हमेशा संघर्षों का शहर रहा है, चाहे रेलवे जोन हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे यहाँ पर कोई भी शैक्षणिक संस्था हो। और बिलासपुर में तो हमेशा लोग संघर्ष करके नौजवानों ने लिया है। क्या इन नौजवानों को नशे का लत लगाना चाहते जिससे ये नशे के आदी हो जाए? इसका कांग्रेस पार्टी न केवल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कलेक्ट्रेट का घेराव, बल्कि जन जागरण अभियान गांव-गांव में चलाएगी कि ये नशे को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के युवाओं को किसी भी तरीके से नशे का आदत नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है। जी भैया बताएंगे कि क्या घेराव किया क्या? आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस पार्टी घेराव कर रही है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो भाजपा के नेताओं के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अफीम की खेती पूरे प्रदेश में की जा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया और ये चेतावनी देते हैं कि अगर अफीम की खेती नहीं बंद हुई, अगर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये सब बंद नहीं हुआ, तो कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी। हमेशा सड़क पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम पहले सुनते थे कि पंजाब में बहुत अफीम की खेती होती है, वहाँ ड्रग्स बिकते हैं, लेकिन आज हम खुद देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बन गया है, जबकि यह धान का कटोरा कहलाता था, खुशहाल प्रदेश कहलाता था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 सालों में प्रदेश की स्थिति बद से बदतर कर दी है। यहाँ के नौजवान युवा ड्रग्स की, अफीम के चपेट में है। कांग्रेस ये चाहती है कि इन सबको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी ये चेतावनी देते हैं कि ये अफीम की खेती को बंद कराए।
इन्हें संरक्षण देना बंद करे और जो अफीम की खेती कर रहे हैं उन्हें जेल में डाले और जो संरक्षण दे रहे हैं उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। जो बलरामपुर में पकड़ा है वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है। सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। आप ये बताइए, पटवारी उनका, कोटवार उनका, तहसीलदार उनका, एसडीएम उनका, कलेक्टर उनका, मुख्यमंत्री उनका, उसके बाद भी उनके नाक के नीचे अफीम की खेती हो रही है। ये दर्शाता है कि इनकी संलिप्तता उसमें। आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, हम सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव हुआ है, कल कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। रोड में आकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे और सदन में भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको पता चला होगा, दुर्ग में एकड़ों में भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती कर रहे थे। परसों बलरामपुर में भी अफीम की खेती पकड़ी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या कोई भी व्यक्ति बिना सरकार के संरक्षण के एकड़ों में खेती कर सकता है क्या, वो भी अफीम की? उसके बाद दो जगह पे पकड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी की सभी आला नेताओं के साथ उनकी फोटो है, उनको निलंबित करते हैं। इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के संरक्षण में खेती हो रही थी। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में घेराव किया है। आने वाले समय में यदि ये सूखे नशे वाली सरकार, नशा बेचने वाली सरकार सुधरती नहीं है तो उग्र आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सरकार का नशे का व्यापार नहीं करना। बलरामपुर में जो पकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है क्या? देखिए, सरकार किसकी है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अरे ये सरकार जो हर बात पे विपक्ष पे आरोप लगाती थी, जब विपक्ष पे थी तो सरकार पे, आज जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? कोई क्यों इनका नेता आकर के जिम्मेदारी नहीं ले रहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ये कार्य हो रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगला रणनीति क्या रहेगी आगे? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो तय करती है, जो भी इस आंदोलन की रूपरेखा है, हम उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन हर हाल में नशे से इस प्रदेश को मुक्त करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से अफीम की खेती पूरे प्रदेश में उजागर हो रही है, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लगातार अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहे हैं। राजनांदगांव गांव में मामला उजागर हुआ, उसके बाद बलरामपुर में मामला उजागर हुआ और आज के तत्कालिक अखबारों में हमने पढ़ा कि झारखंड से लगे बॉर्डर एरिया में हमारे छत्तीसगढ़ में भी उधर भी अफीम की खेती पकड़ी गई है। तो जिस प्रकार से नशे का कारोबार को बढ़ावा छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा की सरकार द्वारा की जा रही है और ऐसे असामाजिक तत्वों को, गुनाहगारों को संरक्षित करने का काम सरकार कर रही है, बचाने का काम कर रही है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला स्तर में आज हम भाजपा कार्यालय का घेराव किए हैं और जरूरत पड़ी तो आगे और इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो घटना भी हो रही है उससे तीसरे पार्टी में क्या? निश्चित रूप से भाजपा ऐसे लोगों को जो अवैध कारोबार करते हैं उनको बढ़ावा देती है। बिना सरकार के संरक्षण के इतनी भारी मात्रा में अफीम की खेती कैसे हो सकती है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग कैसे हो सकती है, राज्य से बाहर वो अफीम कैसे भेजा जा सकता है? तो निश्चित रूप से सरकार इसको संरक्षित कर रही है, अपने ऐसे अवैध कारोबारियों को संरक्षित कर रही है और इनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। सुशासन नहीं, ये सूखा नशे का शासन है। जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, सूखा नशे का शासन बन गया छत्तीसगढ़। धान का कटोरा कहा जाता था, अब इसे अफीम का कटोरा बनाने में लगी हुई है भाजपा की और विष्णुदेव साय की सरकार। ये पार्टी क्या कार्रवाई की? अभी दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई सुनने को नहीं मिला है, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेगी और हार मानने तो वाली नहीं जी। केवल निलंबन करने से मामला खत्म नहीं हो जाता है। एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको तत्काल अंदर किया जाए और जो कार्रवाई उस एक्ट के तहत जो धारा बनता है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर और उस जमीन को भी और सारे अवैध कारोबार को सीज किया जाए। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे वर्ल्ड वन न्यूज पर।